जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक छोटा सा गांव, चारों ओर हरियाली, मिट्टी की सौंधी महक और सुबह सुबह बैलों की घंटियों की आवाज। उस दौर में लोग घड़ी नहीं देखते थे, बल्कि सूरज की पहली किरण और पक्षियों की चहचहाहट ही उनका अलार्म होती थी। जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उस साधारणता में एक अलग ही सुकून था। उस गांव में रहते थे पंडित गजानन प्रसाद। उम्र 60 के पार थी, सफेद धोती, माथे पर चंदन का टीका और हाथ में हमेशा एक लकड़ी की लाठी। गांव के लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे, क्योंकि वे न सिर्फ विद्वान थे, बल्कि बहुत अनुभव वाले इंसान भी थे। बच्चे उनसे कहानियां सुनना पसंद करते थे और बड़े उनकी सलाह मानते थे। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। असली कहानी तब शुरू हुई जब गांव में शहर से पढ़ाई करके लौटा एक नौजवान आया। उसका नाम था अजय। अजय पढ़ा लिखा था, बड़े सपने लेकर लौटा था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक बेचैनी भी छिपी थी। वह अक्सर गांव वालों से कहता, मैं बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं मशहूर होना चाहता हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी सब पाना है। गांव वाले उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देते, लेकिन बाबा गजानन शांत रहते। एक दिन अजय सीधा बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, आप सब कहते रहते हो कि जिंदगी जीनी चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि असली मकसद क्या है। पैसा कमाना बुरा है क्या? नाम कमाना गलत है क्या? अगर यही मकसद नहीं है तो फिर जिंदगी का असली मकसद है क्या? बाबा ने अपनी झुर्रीदार आंखों से अजय को देखा और मुस्कुराए। बेटा, सवाल बहुत बड़ा है, इसका जवाब किताबों से नहीं मिलेगा। इसे समझने के लिए तुझे एक सफर करना होगा। अजय हैरान था। कैसा सफर बाबा? बाबा ने कहा, एक काम कर, सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के बाहर वाले बटवृक्ष के नीचे आना, वहीं से तुझे जवाब मिलेगा। अगली सुबह अजय समय पर पहुंचा। बाबा पहले से बैठे थे। उन्होंने अजय को देखा और कहा, बेटा, मैं तुझे 3 लोगों से मिलवाऊंगा। हर एक की जिंदगी से तुझे कुछ समझने को मिलेगा। ध्यान रखना, असली मकसद किताबों में नहीं, लोगों की कहानियों में छुपा होता है। सबसे पहले बाबा और अजय खेतों की ओर गए। वहां एक बूढ़ा किसान हल चला रहा था। सूरज चढ़ चुका था, पसीना उसकी पीठ से बह रहा था, लेकिन चेहरे पर अजीब संतोष था। अजय ने सोचा, इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, लेकिन इसमें खुशी कहां है? बाबा बोले, जाकर उससे बात कर। अजय आगे बढ़ा और किसान से पूछा, काका, आप उम्र दराज हो गए हैं, आराम क्यों नहीं करते? ये मेहनत क्यों? किसान हंस पड़ा। बेटा, ये खेत मेरे लिए सिर्फ जमीन नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। इसमें मैं अपना पसीना बहाता हूं ताकि अनाज उगे और गांव के लोग भूखे ना सोएं। मेरी थकान मिट जाती है जब मैं बच्चों को पेट भर रोटी खाते देखता हूं। यही मेरी पूजा है। अजय चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि मेहनत का सुख पैसा गिनने से नहीं, किसी और की भूख मिटाने से मिलता है। बाबा ने अजय को आगे बढ़ाया और दोनों गांव के छोर पर एक छोटे से घर पहुंचे। वहां एक बुनकर बैठा था। उसके हाथों में पुराने करघे की चरमराहट गूंज रही थी। वह रंग बिरंगे धागों से खूबसूरत कपड़ा बुन रहा था। अजय ने पूछा, भाई, इतना वक्त लगाकर ये कपड़े बनाते हो क्यों? मशीनें तो जल्दी कपड़े बना देती हैं। बुनकर मुस्कुराया। सही कहा बेटा, मशीन तेज है, लेकिन मेरे हाथों से बना हर धागा मेरे दिल से जुड़ा होता है। लोग जब ये कपड़ा पहनते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मेरी मेहनत से अगर किसी का तन ढक जाता है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। अजय ने देखा कि बुनकर की झोपड़ी साधारण थी। जेब में पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर जो शांति थी वह किसी महल के मालिक के पास भी नहीं होती। शाम तक बाबा अजय को गांव के मंदिर ले गए। वहां एक बूढ़ी दादी बैठी थी। उनके पास कुछ अनाथ बच्चे खेल रहे थे। दादी उन्हें कहानी सुना रही थी और कभी कभी अपने टिफिन से रोटी तोड़कर खिला देती। अजय ने हैरानी से पूछा, दादी, आपके अपने तो कोई नहीं है, फिर आप इन बच्चों के लिए इतना क्यों करती हैं? दादी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अपने तो चले गए, लेकिन ये बच्चे मुझे जीने का कारण देते हैं। मैं इनके लिए माँ जैसी हूँ। अगर मैं इनके आंसू पहुँच सकती हूँ तो यही मेरी जिंदगी की पूजा है, यही मेरा असली सुख है। अजय अंदर से हिल गया। उसे पहली बार समझ आया कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। रात हुई। अजय बाबा के साथ वापस लौट आया। वह चुप था। बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, अब बता बेटा, क्या समझा? अजय बोला, बाबा,
अब समझ आया कि असली मकसद पैसा, शोहरत या अपनी ख्वाहिशें पूरी करना नहीं है। असली मकसद है मेहनत करना, ईमानदारी से जीना और अपनी जिंदगी से किसी और की जिंदगी में रोशनी भरना। बाबा की आंखें चमक उठी। सही कहा बेटा, यही जिंदगी का राज-रहत है। जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है तो वह खालीपन महसूस करता है, लेकिन जब वही इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है तो उसे सच्चा सुख और शांति मिलती है। यही जिंदगी का असली मकसद है। उस दिन के बाद अजय का नजरिया बदल गया। वह गांव लौटा तो अपने सपनों के साथ साथ गांव की तरक्की के लिए भी काम करने लगा। उसने बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, किसानों के लिए नई तकनीक लाई और बुनकरों के काम को बड़े बाजार तक पहुंचाया। लोग कहते थे अजय पढ़ा लिखा तो था ही, लेकिन उसे असली समझ बाबा ने दी। दोस्तों, हम सब जिंदगी की दौड़ में दौड़ते रहते हैं, पैसा, शोहरत, नाम, सबके पीछे। लेकिन जब रात को सोते समय हमें चैन की नींद नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि हम अभी भी जिंदगी का असली मकसद नहीं समझ पाए। असली मकसद वही है जो अजय ने सीखा, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई। अगर हमारी जिंदगी से किसी और की मुस्कान जुड़ जाए तो समझ लीजिए हमने जीना सीख लिया। इसी तरह की दिल को छू लेने वाली कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक क्लिक से किसी और की जिंदगी का असली मकसद सामने आ जाए।